नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एल्विश यादव, मशहूर यूट्यूबर, बिग बॉस ओटीटी विनर। ये मशहूर नाम आज गलत वजहों से सुर्खियों में है। सांप के जहर के कारोबार के आरोप में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल एल्विश सलाखों के पीछे जेल में है। आखिर एक चमकता हुआ सितारा इन हालात में कैसे पहुंच गया? क्या बुरी संगत की वजह से एल्विश फंस गया है? क्या एल्विश एक बिगड़ैल बच्चा है? तमाम इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एल्विश के माता पिता। हमारे साथ एल्विश के पिता राम अवतार यादव और उनकी माताजी सुषमा यादव स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मुझे लगता है पहले राम अवतार जी के पास चलते हैं। राम अवतार जी, आप मुझे बताइए कि घर से गिरफ्तार किया एल्विश को? नहीं जी, हमें बुलाया गया था नोटिस के तहत। हाँ। कि आपका बयान दर्ज करना है और मैं अपने इस बच्चे के साथ ही गया था। और वहाँ पे उन्होंने पहले कहा थोड़ी देर में आना है और हम किसी रिश्तेदार के रुक गए वहाँ पे। वहाँ हमने लोकेशन भेज दी कि हम वहाँ बैठे हैं, ले जाओ भाई, कर लो क्या बयान दर्ज करना है। ठीक है। उसके बाद वो सीधा मेडिकल कराया उन्होंने और भाई सीधा हिरासत में। बस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए और हाँ फिर जी। अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा और नहीं, एकदम से बिल्कुल ही गिरफ्तार? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते कि कौन ऐसे मतलब अपनी सारी पहले तैयारी करके सब चीज़ जाता है। अगर ऐसा होता, संडे के दिन भी था, कई हम नॉर्मल वे में कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले आज और भाई अपना। लेकिन अब तो मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट से बात इतनी आगे बढ़कर एनडीपीएस एक्ट तक पहुंच गई है, जिन धाराओं में यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है एल्विश की, इसमें तो जमानत भी नहीं होती आसानी से। तो बहुत बुरे फंस गए एल्विश यादव। देखो जी, इसमें तो अब क्या करें हम, क्या किया उन्होंने, ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं भाई। ना हम इन चीज़ों से कभी गुजरे हैं, ना हमें पता है। ये तो आप लोगों से ही अपील है कि आप अभी आपके के पास कहाँ से सूचना आई है, ये मीडिया जो चला रहा है कि भाई वो तो ऐसा है, जो भी है। बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल। आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं एल्विश ने तो खुद कबूला है सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि जहाँ हाँ, पर कबूला है उसने, ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि न मरे न जिए वो। मैं एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को, मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा और हम इन्हीं चीज़ों में घूमते चले जाएंगे। फिर किसी की बहन होंगी, बच्ची होंगी, मतलब आप एक ऐसी परवरिश दे सकती है अपने बच्चे को? मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे गर्व है जी और उसकी मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा जी। अब आप ये बताइए कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कि और न्यूज़ वालों से मेरा यही वो है, जो भी मीडिया कर्मी ऐसे कर रहे हैं, कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तथ्यों पे आधारित बातें करिए, बिना तथ्यों पे आधारित बातें मत करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के कि भाई हम तो यही करने आए हैं और एबीपी न्यूज़ से समय मिला आज हमें कि हम भी अपनी बात रखें और रखने का अधिकार भी है, पूरा देश देख रहा है। राम अवतार जी, आपको लगता है कि आपके बेटे के खिलाफ गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, और वो क्या क्या हैं? आराम से रखिए अपनी बात। देखो जी, एक तो ये जहर वाली बात है, बिल्कुल निराधार है ये लेकिन तस्वीर देखिए ना, ये एल्विश ही है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना? हाँ है, हमारा बेटा है। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये जो है राहुल फाजिल प्रिया है, उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है। हाँ। उसने बुलाया है, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया। ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें उसने उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी है। राहुल फाजिल प्रिया ने गाने का क्लिप भी दिया कि ये मेरे गाने में आया था और ये गाना भी 8-9 महीने पहले का जब से, लेकिन बिग बॉस के बाद पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्लिप इन्होंने। वहाँ की क्लिपें हैं सारी ये, वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला या वो क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं। बच्चा है, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बीइंग मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, किसी चीज़ के साथ है, तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है
जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है, तो कहाँ है ये चीज़ें बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपके घर में नहीं है, सलाखों के नहीं, पीछे आधार है। पे नहीं और है तो देखो जी, हमें तो के- कानून व्यवस्था पे पूरी न्यायपालिका पूरा भरोसा है जी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना, नहीं, और उसने कबूला नहीं, इसी वजह से वो नहीं, सलाखों के नहीं, पीछे है। नहीं, ये कौन कह रहा है कबूला? मैं मिल के आया हूँ अपने बेटे से, अच्छा, आप मिलकर आए मिल के गिरफ्तारी आया हूँ के मैं अपने लिए? बेटे से, कल ही मिल के आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीज़ें चल रही पड़ी है, बोला पापा जी मेरे से तो पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ मेरा कहाँ, और क्यों कबूल लूँगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज़ में तो रह गया वो, इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बात करूँ मैं। नहीं, आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने, लेकिन सिर्फ उसी बात पे भोलेपन में और हम भी ऐसे चले गए सीधा, चलो भाई अपने, हमें तो आभास ही नहीं 5-6 महीने हो लिए। मतलब अगर वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, फिर तो हम ही कर रहे हैं जी, सारे उसके ऊपर है, तो हमारे ऊपर भी बात है। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे, वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जी? जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ रही नहीं, हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठ है जी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की किसी तरह की बातें हुई है। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मेरे तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उन्होंने। अब क्या मन से है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या भाई मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे मतलब हैं? जो क्या भी है मंशा उनका कौन PFA वाले हैं, अब ये लगा लो मैम, उनकी ये हेड है। हाँ जैसे पहले में नाम आया था मेनका जी, हाँ जी। हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड ही है वो। तो भाई वो खुश होगी हो तो मेरे बच्चे पे रहम करे थोड़ा सा, अगर इस चीज़ से गिरफ्तार से खुश होगी हो तो। ये मेनका गांधी से आप अपील कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहा अगर उन्हीं का करा धरा है ये सारा, उसका उसी का वो है, बता रहे हैं जैसे कि PFA वाला उसी के अंडर चलता है काम। हाँ। PFA है कोई, हमें तो पता नहीं क्या PFA होता है, पीपल फॉर एनिमल या क्या है जो चलाते हैं। NGO है। हाँ, तो उन्हीं के अंडर है। ठीक है। मेरे बेटे का पता लग गया सारी दुनिया में, क्योंकि वो फेमस था, नहीं तो हजारों केस मिल जाएंगे आपको पता है शायद, वाइल्ड एक्ट वाले किसी को कुछ क्या जो है। 4 सपेरे थे उनका नाम हमारा तो हमें भी सपेरों नहीं से क्या पता मतलब है जी? ठीक है, हाँ जी सुषमा जी, अब आप अपनी बात रखिए। अब मैडम मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि मान लो कल को कोई भी राह चलता इंसान, हम आपके सामने बैठे हैं, हाँ जी। 2 बंदों का नाम है गौरव सौरव गुप्ता, जो भी है, ठीक है। आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वे कौन है बंदे। वकील हैं गौरव गुप्ता, वही PFA वाले। तो हमें उनके ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका फेस कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है, कि हमारी उनसे मतलब आमने सामने तो हो कम से कम, किस आधार के ऊपर उन्होंने ये काम कर दिया। आप कह रही हैं आमने सामने हो, और दूसरे वाले कहते हैं कि एल्विश से तो डर लगता है। एल्विश तो ऐसा सनकी है कि सड़क पर अगर उसके साथ गाड़ी टकरा जाए तो वो रुकता नहीं है, कुछ देखता भालता नहीं है, बोली से बात करना तो जानता ही नहीं है जबान से, वो तो सीधे गाड़ी से उतरेगा अपनी SUV से और आकर ठोक देगा। नहीं, ये चल रहा है सब सोशल मीडिया नहीं, पर, नहीं, उसके नहीं, पुराने ऐसे- वीडियोस भी चल रहे हैं। अभी उसने वो यूट्यूबर सिंगर की भी पिटाई की थी। आइए। अच्छा मैडम ये बताइए कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, अच्छा। कुछ मान लो हो जाती है आपस में बच्चों की लड़ाई, ठीक है, अगले दिन ही वो बात सोल्व भी होगी, दोस्त थे वे, दोस्तों में क्या लड़ाई नहीं होती, बस बात ये है कि हमारा लड़का थोड़ा फेमस है, वो बात सामने आ गई है। क्या यार दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे सड़क पर मारपीट होगी? नहीं, सड़क पे तो नहीं थी ये चीज़। मतलब मारपीट हो जाएगी यारी दोस्ती में? आप क्या कह रही हैं? यारी दोस्ती में तो बहुत हाथापाई हो जाती है मैम, और फिर अगले दिन उन्होंने सुलह भी कर ली, यार दोस्त थे तभी तो सुलह हो गई उनकी, ये बताओ आप। तो जबरन कह रहे हैं सुलह करवाई जाती है, एल्विश का दबदबा ऐसा है। अच्छा जी। जबरन करवाई जाती हाँ। तो ये चीज़ें, तो 4 महीने 4.5 महीने हो गए मैम इन ये चीज़ों तो आपको भी पता है मैडम, कहीं ना कहीं ये तो हम अपने आराम से अपील ही करने आए हम तो, कि आप भी मीडिया की बातें मीडिया से करने आए हैं। नहीं नहीं, खुल के कीजिए, आप अपनी नहीं, बात खुल के रखिए। बस आप यही है मिले जी। कल एल्विश से मिले? हाँ जी बिल्कुल मिला हूँ मैं। क्या क्या हालत क्या थी? मतलब सलाखों नहीं, के बिल्कुल पीछे नॉर्मल है है, वो? नॉर्मल है, मुझे तो वहाँ तक नहीं जाने दिया कि कहाँ के पीछे है वो, मेरे से तो मिला है। हाँ। लेकिन आपसे बातचीत हुई, मतलब कुछ असर नहीं पड़ा उस पर कि वो सलाखों के पीछे है, जेल चला गया है, इतनी गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं, असर नहीं, तो असर पड़ा किस होगा? तरह का? मतलब किस तरह दुख का? में था, तकलीफ में था, परेशान था? नहीं परेशान है, इस तरह की बातों को लेके थोड़ी है कि भाई मैंने ये कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसी, मतलब बार बार वही तो है कि घुमा फिरा के बातें वही करने की। वो मैडम ये बताओ, मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा, आपको नहीं पता कि आपका जो मान लो जो भी है बेटा होगा, कि आपका बेटा पूरा दिन आपके आगे रहता है, क्या करता है क्या नहीं, हमें हर चीज़ अपनी परवरिश पे मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। और जो भी उसको चाहने वाले हैं उनको सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, हमारे समाज में एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा एल्विश, जो बिल्कुल एक ऐसा बच्चा जो आपके आसपास पला हो और अचानक से उसने इतनी कामयाबी हासिल की, लेकिन
फिर ऐसी गलत संगत में पड़ गया, गलत चकाचौंध के चक्कर में फंस गया कि आज वही एल्विश जो कहाँ तो कामयाबी की कहानी था और आज वो अर्श से फर्श पर आने की कहानी बन चुका है। तो ये सब जब बातें होती हैं तो दुख होता है एक माँ के तौर पर, एक पिता के ना तौर उसकी पर। कोई गलत संगत है ना उसके कोई गलत दोस्त है। आप एक के शूट पे गए हो, वहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन था वहाँ पे उसको अपना एक्टिंग करके आनी थी, एक्टिंग करके वो अपने घर आ गया। उससे ज़्यादा और क्या बताया आप। और वो सबको पता है कि वो एक शूट था एक सिंगर का और वहाँ से होके आया था, वहाँ से क्लिपें उठाई गई हैं, उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर कि भाई ये किया। जैसे इसका नाम हाँ जी, हुआ, राम, जैसे इसका नाम हुआ, वो क्लिप भी शायद बिग बॉस जीतने से 8 महीने पहले की है। उसके बाद इन्होंने क्या इनको लगा है कि PFM वालों को कैसे ये रचना रची गई। शुक्र है कि भगवान का वो उस दिनों था भी नहीं, बॉम्बे में था वो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन 4 दिनों में जो यहाँ पे दिखाया है, ये हो रहा है, वो हो रहा था, ये था। फिर 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, उसको ऐसा कर दिया। हमें तो मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया जी, हम तो शायद जिंदा ही ना रह सके अगर मीडिया की बातें माने तो यही करने आए अपील की भाई थोड़ा नेगेटिविटी सा ना फैलाए। हमारा भी ध्यान रखें कि इस तरह की बातों का बिना तथ्यहीन बातों पे आप अपने विचार ना दें कि भाई नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। आप लोग समझ एल्विश सकते के हो तो जी माता आप। पिता हैं और जाहिर सी बात है आप जिस दर्द से गुजर रहे होंगे, यहाँ जब आप स्टूडियो में आए तो भी आप कैसे फपक कर अभी रोने लगे, वो भी मैंने देखा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है आपका बेटा आज जो सलाखों के पीछे है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार ये PFM वाले हैं जी। PFA क्या है ये, इसको इन्होंने किया है। एल्विश की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, हजार बिल्कुल भी नहीं जितने है भी ना। % दुनिया में है, मैं मतलब कुछ भी चौराहे पे गर्दन कटाने के लिए तैयार में बात बोलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी 0%। इतना भरोसा कैसे आपको अपने क्यों बच्चे नहीं है अपने बच्चे पे हमारा बेटा भरोसा? है हाँ। मैंने कहा मैं तो हर जन्म में इसका पिता बनना चाहूंगा। लेकिन राम अवतार जी आप 24 घंटे तो बच्चे के साथ नहीं रहते थे नहीं ना? मैडम। वो क्या कर रहा है, क्या 24 नहीं घंटे कर क्यों रहा नहीं है? रहते हैं? हम टच में रहते हैं हर समय, फोन वगैरह सारी चीजें। क्या करता है आप और कहीं बताओ तो सही, कहीं कुछ भी। आपने ठीक कहा है लेकिन एक बात आके बताता है वो घर में एक वो अभी इनोसेंट बच्चा है, वो फल फूल रहा है, किसी को हजम नहीं हो रही है बातें, क्या हो रहा है हमें तो समझ में नहीं। हमें तो बताइए कि उसके पीछे कौन है, क्या चाहते हैं हमसे वो। ऐसा तो नहीं कुछ गलत संगति, कुछ कि गलत उसे डर यार लग- दोस्त कुछ जिन्होंने भी फंसा नहीं, दिया? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा। कुछ भी नहीं। वो तो चीज़ें देखो जी, आप भी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई किसने क्या कुछ वाइल्ड एक्ट लगवाया है, ये लगवाया है, सपेरों पे क्या मिल रहा है, हमारा उनसे क्या लेना देना है। शायद आप भी लेकिन पहली PFA बार मिल वालों रहे की हैं। भी एल्विश से क्या दुश्मनी होगी ना? PFA वाले तो वो जानवरों के अधिकार के लिए काम करते हैं, अब क्यों, उनकी एक एल्विश से क्या बताओ जी, दुश्मनी दुश्मनी होगी? सुनो जी, हाँ जी। दुश्मनी ये है कि जब वो यहाँ है ही नहीं और किसी को पकड़ के मान लो आपका ही नाम ले दे कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, जैसा मैंने सुना नहीं पूरी तरह आया है कि भाई उसके लिए मैं तो, हाँ अच्छा उसको जानते हो, फेमस है वो, सब जानते हैं उसको, उन्हीं से यहाँ भरवा के उन्हीं का ऐसा करके और फिर उसमें नाम डलवा दिया, FIR में सस्पेक्टेड डलवाया, क्या करवाया है। हम तो जी सीधे साधे हैं, हमें ना पता जी मीन में क्या राजनीति का नहीं पता हमें कि क्या करना है। कि हम तो हमारा बच्चा 100%, 1000 जितना भी % दुनिया में % है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी भाई जो उससे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, नेता या प्रतिपक्ष, सब कुछ है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, चाहने वाले और ना चाहने वाले। मैं कह रहा हूँ और उनकी मम्मी बैठी है कि उनको सर झुकाने की इस बारे में कि भाई हमारी उससे जानकारी थी या है, तो उसका उनका सर नीचा नहीं हुआ और ना कभी होगा। इस तरह के गलत कामों में ना कभी था, ना कभी रहेगा जी। और आप ABP न्यूज़ वालों कि अगर मुझे नहीं पता लाइव चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर ये जनता तक पहुंच रही है बात, बिल्कुल पहुंच रही है, सीधा टेलीकास्ट हो रहा है। सीधा है, तो तब भी मैं ये कह रहा हूँ, अपील आपसे और सभी मीडिया वालों से कि भाई इस चीज़ों को आप भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो अब मेरा है। पहले मैंने देश के लिए कहा था कि देश का बच्चा, लेकिन अब उसके लिए आए हैं हम। और आपने समय दिया कि उसके भाई उसके लिए प्रे कीजिए या 2 भी दुआएं दीजिए। और दुआओं की जरूरत है इस हमें वक्त लड़ने एल्विश की को? जरूरत है, लड़ेंगे दुआओं हम। की जरूरत है इस वक्त एल्विश को? बिल्कुल दुआओं की जरूरत है कि ताकि वो इस सदमे को सहन कर सके। नहीं तो हालत तो इस पता नहीं है कब कब जमाना तो न्यायपालिका सोचेगी। अब तो पुलिस ये तो जिन धाराओं में मामला दर्ज है इसमें तो जमानत होती नहीं आसानी से, जहां से चलो मैंने जी बात देखी शुरू जाएगी जो भी है। अगर यही हमारी किस्मत है तो फिर इसको भी स्वीकार करेंगे। लगभग की लड़ाई जारी है हमारी, और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारी किस्मत है। फिर वो ही नहीं रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, रह के वो बाद की बातें देखेंगे। क्या क्या सोचा है आगे? लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी तो बेटा लड़ाई आपका अभी तो सहारा जमानत था, पे आ बेटा जाए। ही सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोई बात ना जी, अपनी फिलहाल तो जितने भी दिन में जमानत होती है फर्स्ट तो यही है प्रायोरिटी। उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जो भी कानून पर के, क्योंकि हम तो गुजरे नहीं आज तक, ऐसी चीज़ें देखी नहीं ना। जैसे जैसे वकील लोग जो भी मतलब आगे चीज़ें आती जाएंगी उनका सामना करेंगे। 2 दिन से हम
फ्री नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि परसों तो मैं ले ही गया था उसको अपने साथ। मैं जल्दी अपना काम करके आए और अपना आगे का काम देखें। अब मैं ये PFA वाले जिन्होंने भी ये किया है, हाँ जी। ये बताओ, अगर वे अपने छाती पर हाथ रख के अपने बच्चों के बारे में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज हमारे घर में ना 3 दिन से ना पेट में दाना नहीं गया है उनका, ठीक है। हम 2 जने बैठे हैं, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है बिल्कुल भी, ठीक है। ये हाय कहाँ पड़ेगी, ये बद्दुआ कहाँ लगेगी, ये बताओ आप उनको। है? किसी के बच्चे को ऐसे फंसा कर उन्होंने ये काम कर दिया। पिता रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं उनके पिता। संभालिए, नहीं कहिए ना, आपको मौका मिला है, मंच मिला है, आप खुलकर कहिए। क्योंकि देखिए एल्विश के हम सब जानते हैं करोड़ों फैंस हैं उसके, और फैंस को शायद ऐसा लग रहा था कि हंसी मजाक करते करते कहीं हद तो नहीं पार कर दी। मजाक वाला ही लड़का है जी, बस हद तो पार नहीं कर दी है। नहीं, आप विश्वास कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को। गलतफहमी का शिकार हो गया जिसने भी किया, हो सकता है उन्होंने मैडम जी को किसी, जो भी लीडर पीछे से जो भी कह रही थी मैडम मैंने कहा बोल रही थी कि भाई इसमें तो ये है वो है। पिछली बार 2 जून कब की बात, 2 नवंबर की बातें हैं ये। हम तो सोच रहे थे, मगर बेटा क्या है, बोला हो था ही नहीं पापा जी हमारा, सिंपल, आप चिंता मत करो। ये तो हम 70 तरह की चीजें हैं अग्रिम जमानत के लिए, कहीं कुछ भी करते, आप समझ सकते हैं कि हम भी कुछ, लेकिन यही था बच्चे को कि कुछ नहीं है, अगर हमारे है ही नहीं, डर कुछ भी होता बोला है, जब मैंने पाप कुछ होता किया ही तो नहीं अभी तक तो है, ये तो मैं क्यों मतलब इन चढ़ों पड़ूं मेरे बतेरे काम करने के लिए। मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, आप लोग ये कह रहे हैं क्योंकि एल्विश इस किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं था, नहीं है, इसलिए आप लोगों ने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। आप लोगों को लगा कि क्योंकि इस मामले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो कुछ होने बस नहीं वाला यही था है जी। ये तो अब पता लगा ना परसों के बाद, भाई ये तो बड़ा स्कैंडल है, ये तो पता नहीं क्या है, क्यों इस एक हंसता खेलता किसी आपका बच्चा तरक्की कर रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी एक होगी। इनोसेंट और हंसता खेलता, उसको हंसी मजाक करने की आदत है, उसको इंजॉय, मतलब कि ये कहता है कि मम्मी पल पल को अपने हंस बोल के निकाल लो अपने टाइम को। मतलब जो भी बच्चा जुड़ता है, मेरे घर के आगे बच्चे खड़े रहते हैं मिलने के लिए, इतना प्यार दिया है बच्चों ने। बिग बॉस में जो हाइप बनी थी ना, बच्चे ने सिर उठाने में कसर नहीं छोड़ी कि भाई माँ बाप का सिर ऊंचा हो, पर गिराने वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी बिल्कुल भी कि इनका सिर नीचा कैसे हो जाए। बिग बॉस बहुत जीतते हैं, कोई अकेला नहीं जीता है। यूट्यूबर हर तीसरे घर में है आज के टाइम में, ये कोई ज़्यादा नया यूट्यूबर नहीं है। पर पता नहीं क्या जलन हो रही है ऐसी इस बच्चे से कि इसको नीचे जितना गिराया जाए उतना गिराए। अभी हर चीज़, सांस भी लेता है तो न्यूज़ में आ जाती है। अभी महाराष्ट्र में CM के यहाँ पे सम्मानित किया गया था, वो चीज़ नहीं आई सामने। और एक दिन पहले की बात है ये, नहीं जी, बिल्कुल टॉप 30 जो क्रिएटर्स हैं उसमें सम्मान मिला है उसको अभी हाल में ही, बिल्कुल। पर न्यूज़पेपर में नहीं आई वो चीज़। आप कह रही हैं कि जो विवाद होते हैं एल्विश के, उनको तोड़ दी जाती है, बढ़ा विवाद है ही चढ़ा नहीं, विवाद है ही नहीं किसी से कुछ, हमारा विवाद है ही नहीं, टोटली फेक है। मैं कह रहा हूँ मैडम जी, टोटली फेक। कहीं सर पैर थोड़ा बहुत तो कुछ लगे कि भाई ऐसा है, आए कोई सामने कि मैंने ये मतलब देखा है या किया, ऐसे करे तो सही सामने आके कि बताए कि आके भाई क्या करेंगे। गौरव सौरव हैं जो भी ये लड़के हैं, नहीं इनको हमसे क्या डर है, ये तो हमने बताओ हमारे इन्वॉल्वमेंट की, हमारे पीछे इतना लगे हुए, एक और कंप्लेंट दर्ज करते हैं, इनसे धमकी मिल रही है। अरे बताओ ना कहाँ से कौन दे रहा है, बैठ के आप दे रहे हो या कौन दे रहा है, वो तो वही सुलटेंगे ना सोशल मीडिया। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया क्या होती है। गुड़गांव में भी डालने की कोशिश की जा रही है कि इनसे हमें डर लगता है, पता नहीं क्या है, या गुड़गांव का केस है ये अरेस्ट इसको वो खिला। यार ऐसा उनके, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा थोड़ा सा। हाँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ें में सही है गलत, लेकिन जो मुझे लगता है, आपने कहा कि खुल के बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। शायद वो है, मुझे नहीं पता, हम हैं। भगवान राम को मानते होंगे, ठीक है जी। अभी मंदिर बना रिसेंटली, प्रतिमा सब कुछ हो गया, अयोध्या राम मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। चले इस बहाने दर्शन भी हो जाएंगे, और अपने बच्चों को लेके वो भी चलते हैं। यार मैं भी अपने लड़के को लेके चलता हूँ, चढ़े मंदिर में, जो पुराने बड़े बूढ़े कहते थे, रखे अपने लड़के या पोते जो भी उनका है उनके रखे हाथ कि भाई हमने इसको मतलब ऐसा करता हुआ, मतलब ऐसा लड़का है ये, और तथ्य पर आधारित बातें हैं। एक गलती पहले कर दी है कि भाई ये जहर फलाना ढिगड़ा ये वो, और अब दूसरी और वो है कि हमें इससे डर भी है, हम ही हो गए फिर तो हम ही रहते हैं। गुड़गांव में डाल रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं अभी हम तो इन्हीं चीज़ों में मर्जे रहेंगे ना जी, कहाँ से कहाँ, मतलब ये चीज़ें पचड़े में। बच्चे का मेरा वो लड़का बना तो काम दिया करता है अपने मतलब नहीं, फालतू फंड की बात तो ठीक है, छोटे मोटे जैसे बताया वो, लेकिन इन चीज़ों में तो कितना बड़ा आप कह रहे हैं कि इसमें तो जमानत भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, धाराएं बहुत गंभीर है। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारी तो यही अपील है कि जी एक बार अगर ऐसा है, ऐसा किया है, तो जो भी आप कभी पूछना, जो हमारे घर सम्मन लेके गए थे जो पुलिस अधिकारी जो भी थे, मतलब एक फ्रेंडली, एक
बैठ के चाय पानी वगैरह अपने आराम से बैठ के हमने बातचीत की है। हमें कोई उनसे पूछना कि हमारे अंदर कुछ डर लगा आपको कि भाई ये इंसान कैसे हैं, डर रहे हैं? बात ये जी, अब वही वाली बात है कि हनुमान तो हम है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें कि भाई हम, अब वो तो आप लोग ही बताओगे, मीडिया वाले ही सही बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो कि भाई उनसे पूछा जाए भी आप पे क्या प्रूफ है पीएफए वालों से कि आपने जहर इसका उसके लिए। मैं कह रहा मैं किसी मंत्री का वो प्रूफ तो देखिए अब अदालत में रखे जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर चले और मंदिर की सीढ़ियां जैसे पहले होता था वहां चल के पहले फैसला ओके हो। चलता हूं मैं, लेकिन अब ये तो लोकतंत्र नहीं है, है यहाँ तो फैसला न्याय के एक बात मंदिर में बताइए होगा कि कहीं और तो न्याय आदमी, का मंदिर मैं तो यही लोकतंत्र कह रहा में हूँ, कहीं देश की तो वो तो अदालत उस है। पर विश्वास है, लेकिन कहीं तो आदमी डरे, कहीं तो अगले उसके सोचे कि यार वो भी किसी का बच्चा हमारे बारे में सोचे, उनकी वजह से, उनके झूठे उनके वजह से हमारे ऊपर क्या बीत रही है। एक 90 साल की हमारी मदर है, वो भी रोटी, इंग्लिश की दादी भी। हाँ जी। सुषमा जी आप मुझे एक बात बताइए, आप माँ हैं उसकी, और वो जिस तरीके से इतनी कामयाबी उसको मिल रही थी, आपको भी लगता होगा, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि इस वजह से लोगों को जलन शायद उससे ज़बरदस्ती उसको विवादों में लोग घेरते थे। कभी आपने समझाने की कोशिश की कि वो दूरी रख करे इस तरीके के विवादों से, बचे किसी तरीके से इनसे? क्या कहता था फिर वो? ये लगा लो मैम कि वो विवादों के पीछे नहीं जाता। हाँ। अब जैसे जो भी आप बता रहे हैं कि जो लड़ाई वगैरह हुई है, हाँ जी, सबने ये तो देख लिया कि उनकी लड़ाई हुई है, उसके पीछे का कारण ये नहीं देखा कि क्या चला था 5-6 महीने से। मतलब वो एक दिन की लड़ाई नहीं थी, वो धीरे 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 पोकिंग की जा रही थी। उसके बाद जब माँ बाप की गाड़ी मिलेगी या माँ बाप के धमकी मिलेगी माँ बाप के लिए, तो देखो इंसान कहीं ना कहीं तो अग्रेसिव हो जाता है थोड़ा बहुत। नहीं तो इंसान पुलिस में जाए, एक आम आदमी तो यही करेगा। आप और मैं जाकर अगर कोई हमें धमकियां देगा सुषमा जी, तो हम तो सामने वाले का सर नहीं फाड़ देंगे जाकर। तो मैं बात मानती हूँ, देखो सिर वगैरह तो किसी ने नहीं फाड़ा है, आपस में हुई है कुछ थोड़ी बहुत, वो सबने देखा है। ये हमारे जैसे एज के समझ सकते हैं कि भाई चलो सहारा ले लेते हैं। जो उसकी उम्र क्या है ये बताओ आप। ये जो बात आप कह रही हैं कि उसकी उम्र क्या है, यहीं पर माँ बाप की जिम्मेदारी आती है कि बच्चा जब छोटा सा होता है और बढ़ रहा होता है तो उसको एहसास कराना। आपको लगता है कि हमने नहीं उस बात पे नहीं डांटा? बिल्कुल, हमने बहुत डांटा उसको। मैं यही जानना चाह रही हूँ। मैं भी उस दिन क्या कहा आपने, बताओ कि जिस दिन वो यहाँ मैं लेके आया था उस दिन की क्या करना जाके? जिस दिन यहाँ पे लेके आ रहे थे इनको, एलविश इसके पापा एलविश को, माँ बेटा जैसे वहाँ पे जाए सबको नमस्ते वगैरह करनी है। कह रहे ठीक है मम्मी मुझे भी पता है, मैं फिर भी देखो मैं तो यही कह के भेजूंगी कि भाई सबको अच्छे संस्कार दिए, लेकिन छोटा मोटा चलो बच्चे है वो हो गया सॉर्ट आउट, वो चीज़ें इसका मतलब नहीं है। लेकिन ये तो बहुत बारी आपने बताया, हमें तो अब पता लग रहा है कि इस पर क्या चल रहा है, क्योंकि 2 दिन तो हमें तो ऐसा वो ही नहीं। कल तो मैं मिलने में चला गया कि इस तरह की धाराएं लगी है, तो भाई धाराओं पर पुनरावृत्ति हो। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से कि अगर हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा है तो उनको देखें दोबारा, और न्यायपालिका सर्वोपरि है। वकील क्या कह रहे हैं आप लोगों के? वकील तो अभी ये तो जब मामला नवंबर में सामने आया था तभी कानूनी सलाह तो आप लोगों ने ली थी तब भी। अब वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में? वकील तो यही कहना है जी, इसमें पहले तो हमने कहा भी ये कहाँ से क्या हो गया, ये बोले जी हमें लगता था कि वो तो ये कहता है कि 161 के या 60 कौन सा है उसके गिरफ्तारी ही नहीं है। यहाँ का हो सकता है नया कानून हो जी यूपी का, मुझे तो पता नहीं इन चीज़ों में। जैसे वो उसने तो यही कहा है कि भाई हम उससे टच में होके गए कि हम जा रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे बुलाया, बोला हाँ जाओ। उसका एक छोटा वकील भी आया था साथ। अच्छा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ यार रोक तो नहीं लेंगे बच्चे? उन्हें को नहीं ये तो इसमें तो होता ही नहीं, नियम ही नहीं है। अच्छा, अब एट ए टाइम क्या हुआ है वो कल मैं मिल के आया, जब मैंने बच्चे से पूछा है बेटा कुछ तेरे से कहवाया हो ज़बरदस्ती ऐसा, बोला कुछ पूछा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। पापा जी आप बेफिक्र, मेरे से नहीं पूछा कुछ भी। मगर भाई कहीं कुछ, बोले मेरे से नहीं पूछा कुछ भी। जो ये चला रहे हैं कि क्या चला रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कि कबूला, हाँ कबूला है। हाँ। उसने मना बिल्कुल भी। सांपों के जहर का क्यों केस कबूल है अप्लाई मैम? करना, सांपों का जहर किया ही रेव नहीं है। पार्टियों में सब कबूला उसने। ये सब चल रहा है। अच्छा रेव पार्टी भी होती है इसका मतलब यहाँ पे? आप बता रहे होती है इंडिया में रेव पार्टी? मुझे तो नहीं पता जी। हाँ, उसी में तो मामला आपका बेटा जो गिरफ्तार हुआ इसका है, मतलब वो पुलिस ने वही पार्टी, आधार इसका मतलब बनाया। वो पार्टी हुई थी वहाँ पे? आपको पूरी जानकारी है? मैं आपसे पूछता हूँ, पूरी पार्टी वो हुई थी पार्टी वहाँ पे? देखिए पुलिस तो यही कह हमने रही तो ये सुना था कि वो एक बर्थडे पार्टी थी, जैसे भी उस समय कि जो उसका बैंकेट हॉल का मालिक है उसने कहा मेरी तो बर्थडे पार्टी का रिजर्व था ये। ठीक है जी, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जी। लेकिन वही वाली बात है, बिग बॉस हज़ारों जीते हैं बच्चे और जीते, पता नहीं इसके पीछे ही क्यों लग गए। किसी को चलते चलते अपील क्या करेंगे मैडम? ये है कि अपील ये तो देख लिया सबने कि भाई आगे बढ़ रहा है, फेम, उसकी मेहनत नहीं देखी। 3-3 रात जाग के वो शूट करता है अपनी वीडियोस की, हम देखते हैं ना उसकी मेहनत को। तो ये अपील यही है जनता जी, मेरे बच्चे के लिए प्रे करें जी,
आपका ही बच्चा है वैसे, अब मैं अपने लिए आया हूँ और उसके दुआएं करें उसके लिए कि वो जितने दिन भी उसको अंदर है जो भी, देखो आम लाइफ तो है नहीं वहाँ पे कि जो यहाँ रहता था, उसको भगवान से अपील है मेरी भी कि भाई उसको वहाँ से रहने की शक्ति दे कि वहाँ भी रहे वो। और अभी आपको कैसा लग रहा है? बाप के लिए तो बेटा जो है वो बाजू होता है इस वक्त, और आपका बेटा जो है आपने बस ये समझने की जरूरत है, आपको पता है। मैडम कैसा लगेगा जब मेरा लड़का शोज़ वगैरह में जाता है और ऐसे जो रिस्पेक्ट मिलती है, और आज पुलिस आज हाथ पकड़ के चल रही है उसका। किसी की गलती का नतीजा हम पे उतरे। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा वो। सुख नहीं पाएगा। ये एक माँ की बद्दुआ है फंसा दिया आपके बच्चे को। हाँ जी बिल्कुल फंसाया है, क्योंकि उसको पता है निर्दोष है, पूरे प्रशासन को पता है ऐसी निर्दोष हाय है। लगेगी कि आज आपको भी पता है निर्दोष है वो। सबको पता है क्या सच और क्या झूठ है, पूरी दुनिया को पता है। बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो बच्चे को प्यार दिया है उनको सबको पता है। हमारे फ्रेंड जैसे वो है हमारे रिलेशन में। बेटे रात के को साथ। 11-12 बजे फोन कर हमारे देता, गांव में जाके पापा पूछो, जी ये जीता हूँ मैं। आप कहते ना आपको नहीं पता, आपसे दूर रहता है वो। नहीं, एक एक सेकंड की खबर देता है अपनी फोन पे मैं कि मैं कहता हूँ क्या कर कहता रहा हूँ मेरा सीना ऊपर है, और जो भी उसका चाहने वाले हैं, नेता प्रतिनेता विपक्ष पक्ष, किसी को सीना झुकाने की जरूरत नहीं इस मामले में। नजरें ना झुकाए, बिल्कुल गर्व से कहे कि हम जानते हैं उसको। प्रशासन करे जो करे, जो न्यायपालिका दामोदर जी, करे। लेकिन दुनिया तो बहुत ही सख्त होती है ना, और दुनिया तो किसी के दर्द को समझती भी नहीं है। इस समझेगी मौके पर जी, भी अगर- आपको भी बहुत सी बातें सुनने के लिए मिल रही होंगी कि आपने कैसी परवरिश की, कैसी नहीं, तरबियत हमें की। किसी हालांकि ने आप देखो जी, हमारे खुद मुंह एक पे शिक्षक हैं। हमारे मुंह पे किसी ने नहीं कहा। शिक्षक हूँ मैं, मेरा बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड पता करिए। मैं 3.5 साल का था तो मेरे पिता ही चले गए। हमने तो बड़ा संघर्ष करके आए हम तो। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा आप ये गांव सोचो में, मैडम सुनो, गांव में कोई शराब बिकती है ना, उसको अभी पता लग जाता है फलाने घर में शराब बिकती है, ये तो जहर का मामला है। जो हमने दूर दूर तक, कोसों दूर तक नहीं सुना इंडिया में कहीं ऐसा काम भी होता है, और मेरे बेटे को ऐसे फंसा दिया। पर चलो भगवान उनका भला करे, बाकी चैन नहीं पाएंगे कभी भी, जी सुषमा जी। कभी भी। और अगर इसको कुछ हो गया, अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ खतरा हो सकता है एल्विश के लिए? खतरा ही है जी, और क्या है कि एक से ना निपटे दूसरा केस, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा फलाना। खतरा ही तो है। हमें करनी चाहिए उसमें एफआईआर तो, कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी बना दी उन लोगों ने। हमारा नहीं बढ़ता, लेकिन हम नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा, और हमसे डरने की उसको कोई जरूरत नहीं भाई, ना हमारे बच्चे से। हमारा पिंडा छोड़ दे, पीछा छोड़ दे हो सके तो, उन्हें खुश रहो और हमें खुश रहने दो, बस ही। सुषमा जी, बस यही है कि मान लो ऐसे तो उसकी उम्र क्या है, 25 साल उम्र है उसकी। ऐसे राह चलता कोई भी कुछ भी कर देगा। पकड़ लिया आप मेरे खुद को। सोचो ये चीज, कोई भी राह चलता ये कह देगा कि भाई इसने ये कर दिया, ये हो गया, ले अभी चलो भाई, हम तो 30 दिन ये भुगतते रह जाएंगे। जिएंगे कैसे बेटा, जिएगा कैसे आप? ना जी, आ जाइए मैडम जी, हम देखते हैं थोड़े बहुत दिन। हमें नहीं पता किसने करवाया, लेकिन उनका नाम है कि पीएफए वालों ने करवाया है। उनका नाम है कोई गुप्ता, सौरभ गुप्ता, फलाना टिकड़ा। उनका भी खिलाफ बोला पुलिस से धमकाने का आरोप है, उनके भी पीछे सुनी थी, एफआईआर हो रही है। क्या है उनका काम होगा जी, हमारा नहीं है ये काम, ना हमारे बच्चे का काम है किसी से लड़के चलना, और ना ये चीज़ें। मैं कहा 1000 जन्म भी लेना हम, तब भी इनसे कोई वास्ता नहीं रहे ऐसी चीज़ों से, क्योंकि परवरिश ही नहीं है हमारी। मेरी माँ बैठी है 90 साल की, मिलो आप, आओ मेरे बच्चे के साथ रहो ना 2 घंटा, आप बात करो उससे, पता लग जाएगा। आप बॉम्बे में रह का है बिग बॉस में, वो कह रहा जहर खाता है, वो खा के देखो ना, कोई डसवाए अपनी जीभ से जहर को, डसवाए कोई जो कह रहा है कि सांप से डसवाता है वो। कमाल है, मतलब कहीं तो आदमी वो रखे अपने बच्चों का कुछ तो, वो वाली बात है, कहीं तो हाय कुछ तो खा जा। आपने कहा कि लोकतंत्र है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं राम को भी ना मानते हैं हम, उससे तो डर ले कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत कर रहा है बच्चा मेरा, बताओ क्या दिक्कत कर दिया जो इस तरह के आरोपों में मेरा लड़का आज। चलो, पर भगवान पे भरोसा है और न्यायपालिका भरोसा है जी हमें तो। जी जी सुषमा जी, ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और हम आप लोगों से तो ये कहा कि शायद नहीं, close करना है वो मामला। तो संबंध 9 तारीख को देगी थी। अगर हमें इस चीज का पता हो कि 9 भाई तारीख को arrest देगी होगी, थी, बात हो रही थी बार बार। इसने कहा कि जी
उन्होंने कहा भाई 12 को आ जाना। अच्छा। बोला जी हम, मेरा 12 को फिर मना कर दिया फ़ोन पे, आइए उसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था। उसके बाद ये कह रहा जी फिर मैं अपने बॉम्बे का 5 दिन का वो कराऊँ। बोला हाँ कराओ। अच्छा। उसके बाद फिर आ जाना। फिर 17 तारीख की डेट दी। मैं ठीक है, मैं बोला यार बेटा निपटा इस काम को यार फटाफट। रविवार चलता हाँ चलते हैं, मैं साथ गया। मैं चलो कोई बात नहीं, फारिग करो जो भी है, क्योंकि हम तो ये था कि हाँ कुछ रोल ही नहीं है हमारा। भाई आप मेरे घर गई नहीं तो आप, मैं कैसे आप वो कर दूंगा। आप ये सोचो ना कि उस रास्ते निकला ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं, कुछ भी नहीं मेरा, तो आप ये तो चीज़ें मानोगे आप। मैं जब यहाँ एबीपी में आया ही नहीं तो आप कैसे कह दोगे रामोतर एबीपी में आया है। सही बात इसकी भी देखो ना आप, तथ्यों पे थोड़ी बहुत तो आप भी बहन जी थोड़ा बहुत समझती है, शायद अंदर से समझ रही है। ये आंसू दिखावे के नहीं है, ये मैं रोने वाला नहीं हूँ जी। क्योंकि मैंने बचपन से संघर्ष देखा, मैं रोता नहीं हूँ इसके लिए। मैं 1000 जन्म कुर्बान इसके लिए, मेरे बड़े बेटे में आ रहा 1000 बार। इतना सिर ऊंचा कर इतना सिर ऊंचा किया बेटे ने कि चारों तरफ वाहवाही। बिग बॉस के दौरान ऐसे प्यार नहीं दिया था सबने, कुछ देख के ही दिया था। बिग बॉस के दौरान 1 महीना रहा था ये वहाँ पे, उसके बाद भी आज तक भी आप घर जाके देखोगे घर के सामने। खट्टर साहब आए सीएम थे हमारे, क्यों नहीं आना चाहिए था उसको, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन लोगों को वो भी हजम नहीं हुई, कुछ लोगों को वो भी हजम नहीं हुई कि सीधा वहाँ के जिसके प्रोग्राम में क्यों आ गया। तो नहीं हुई तो भाई वो तो सीएम है, उसको तो करना चाहिए ऐसी चीज़ें। किसी के बच्चे को आपका बच्चा करे, अगर आपका राज्य का है तो उसको सम्मानित करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया, जिसने भी किया इसको सम्मानित बिग बॉस वाले ने, बॉम्बे में आप करते हो, कोई भी गर्व की बात है जी ये। और आप लोगों ने उठाया है, बिल्कुल मीडिया वाले ने उठाया है इसको। हरियाणा का तो गौरव और खट्टर सरकार गौरव ने ही है जी, इतना सम्मान और गौरव ही रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन इसको जिंदा छोड़ेंगे तो ठीक है। थोड़े से दिन, क्योंकि बच्चा ये भी टूट जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि 6 महीने ये वो, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो इसीलिए अपील है कि प्रशासन ने अगर ऐसा किया है तो प्रशासन से, भाई यूपी प्रशासन योगी जी से, कि भाई पुनरावृत्ति देखें। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कि ऐसी धाराएं हैं, मैं अपने वकील से बात करूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। लेकिन देखते इससे आगे, आपने जो भी होगा अपने। बहुत बहुत शुक्रिया राम अवतार जी, सुषमा जी, एबीपी न्यूज़ पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, एल्विश का पक्ष दर्शकों के सामने रखने के लिए। जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि एल्विश के करोड़ों फैंस हैं और मेरे ख्याल से एल्विश के माता पिता से बेहतर उनके लिए संदेश और कहीं और से नहीं आ सकता था। आप दोनों आए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।